शांति। जब हम अपने परिवार को देखते हैं, इतना बेहद का परिवार ना कभी किसी को मिला था, ना मिल सकता है। ये केवल ब्राह्मण कुलभूषणों का ही परम सौभाग्य है, जिन्हें ऐसे परिवार का एक मेंबर बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझती हूँ कई बार हम अपने सौभाग्य को स्वयं नहीं पहचान पाते, लेकिन इस भाग्य विधाता पिता, जिन्होंने भाग्य की तकदीर की तस्वीर बनाने के लिए पेंसिल हमारे हाथ में दे दी, वे हम सब बच्चों के भाग्य को बहुत अच्छी तरह जानते हुए हम बच्चों को मेहमा करते हैं। आज अपने आदरणीय दादी जानकी जी भी बहुत सुंदर बात सुना रहे थे कि मंदिर तो बना बनाया मिल जाएगा, स्वर्ग का सुंदर संसार भी बना बनाया मिल जाएगा। हमें क्या करना है? हमें तो केवल उस श्रेष्ठ दुनिया में जाने के योग्य बनना है और स्वयं को मूर्तिमान बनाए, मूर्ति स्वरूप बनना है। केवल इतना ही तो काम हमने करना है। बाकी तो मंदिर बना बनाया मिलेगा, स्वर्ग सजा सजाया मिलेगा, उसमें हमको कुछ नहीं करना, केवल स्वयं की तरफ अटेंशन हम सबको रखनी। जिस बात पर मैं ऐसा ही सोच रही थी कि ये अटेंशन की बात नहीं है, केवल मात्र अगर इतना शब्द भी हमको याद आ जाए कि किस सर्वशक्तिवान प्यारे पिता ने किस मुखार बिंद द्वारा हम बच्चों को जन्म देकर और हमारा श्रेष्ठ टाइटल हमको दिया, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे। कितना परम सौभाग्य है हमारा। स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा और विश्व का आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, उनके हम संतान ब्राह्मण बच्चे, अगर इतना सौभाग्य भी हमको याद रहे तो मैं समझती हूं कि हम सदा खुशी के लहरों में लहराते रहेंगे। जहां शिव बाप हम बच्चों को मिले हैं, वहां ब्रह्मा बाप भी हम बच्चों को मिले हैं। और बाबा सदा हम बच्चों को स्पष्ट करते कि बच्चे ऊंची पहाड़ी पर जब जाते हैं तो दो दो इंजन लगते हैं, और ये तो इतने सबल, इतने शक्तिशाली दो इंजन आप बच्चों को लगे हैं। आप सोचिए, ऐसे इंजन लगी गाड़ी में सवार ऐसे बच्चे कहां से कहां पहुंच सकते हैं? इतना ऊंचा हमारा भाग्य है, जिन्हें भगवान ने सारे विश्व में से चुना है, और एक एक परिवार का मेंबर स्पेशल है, एक भी किसी दूसरे से कम नहीं है। क्योंकि एक एक्टर दूसरे एक्टर जैसा नहीं, कोई दूसरा आप जैसा ढूंढे तो सही संसार में, एग्जैक्ट आप जैसा कोई दूसरा व्यक्ति मनुष्य को इस साकार जगत में कहीं से नहीं मिल सकता है। इसलिए वह मेरा भाग्य और वह मेरी तकदीर, ये कभी भूल न जाए। क्योंकि बात चल रही है प्रभु पालना और ईश्वरीय परिवार का प्यार।
मैं देखती हूं कि शिव बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, लेकिन ज्ञान के सागर शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में प्रविष्ट हुए तो ब्रह्मा बाप ने शिव बाप को जितना पहचाना उतना दूसरे किसी ने नहीं पहचाना। दादियों ने ब्रह्मा बाप से शिव बाप को पहचाना, पीछे वाले हम बच्चों ने अपनी दादियों से अपने शिव बाप को पहचाना। लेकिन ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया, उस ब्रह्मा बाप ने शिव बाप को कैसे पहचाना? कई बार जब बच्चों को बाप की पहचान नहीं हो पाती थी तो यही शब्द बोलते कि बाबा आप ही तो भगवान हो। ये जो भी महावाक्य हम सुनते हैं वो आप ही तो बोलते हो। लेकिन साकार में बाबा फौरन कहते, नहीं बच्चे, ये मैं नहीं बोलता हूं, मैं भी सुनता हूं। वो बोलने वाला कौन है उसे अभी बाप भी जान नहीं पाया, जानने की कोशिश में है, लेकिन कोशिश से जान नहीं सका। उस बाप ने स्वयं अपनी पहचान उन्हीं के मुखारबिंद से जब दी तब ब्रह्मा बाप को पता चला कि बोलने वाला जिसने बोल दिया निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, उस समय साकार बाबा की जैसे आंखें खुली हैं। ये कौन बोलता है और क्या बोल रहा है? जबकि बाबा के सन्मुख बैठे इन वचनों को सुन रहे सुनने वालों ने बाबा को यही शब्द कहा कि बाबा ये आपने ही तो बोला है। और फिर बाबा कहते हैं, नहीं, मैंने भी सुना है, ये इसने नहीं बोला। तो कैसे शिव बाप ने अपनी पहचान आप दी और उस पहचान को ब्रह्मा बाबा ने किस कदर पहचाना और उसके पश्चात पहचानने वालों में नंबरवार बच्चे निकलते चले आए। तो मैं ऐसा कहूंगी कि शिव बाबा ने ज्ञान दिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उस ज्ञान को समझकर अपने अनुभव में उस ज्ञान को उतारकर अपने जीवन को उस ज्ञान के अंदर ढालकर इस ज्ञान का स्पष्टीकरण करना शुरू किया। ठीक है, साकार में बाबा हीरों के ज्वारी थे और अपनी परख के कारण एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए। एक छोटे से गेहूं के व्यापार के पश्चात एक हीरों के व्यापारी बन गए। लेकिन सचमुच ऐसे व्यापारी ने उस सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर को जब परखा और पहचाना, वे पहचान उन्होंने बच्चों को कैसे दी? तो मैं कई बार एग्जाम्पल इसी प्रकार का देती हूं कि जैसे कि चिड़िया अपने छोटे बच्चों को जब पालती है तो बच्चा भी दाना चुग नहीं सकता, चबा नहीं सकता, लेकिन चिड़िया दाना चुग कर अपने मुंह में चबा चबा कर बच्चे के खाने के योग्य वो बना देती है और अपने मुख से बच्चे के मुख में डालती है, जिससे बच्चा वो खाना खाकर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। सचमुच प्यारे साकार बाबा ने भी
शिव बाबा के ज्ञान को इस कदर समझा और जाना ही नहीं, अपने लौकिक अनुभव सहित उस ज्ञान को पहचान कर अपने जीवन में उतार कर हम बच्चों को बाबा की बातें इस कदर स्पष्ट कर देते जो हमें उसे जानने में कोई मेहनत नहीं लगती। हाल ही में थोड़े दिन हुए बाबा के महावाक्य जब चल रहे थे, तब भी बाबा ने कहा कि जब शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो बीच बीच में मैं भी सुनाता हूं अपने अनुभव को, क्योंकि साकार बाबा भी सुनते हैं, लेकिन सुनते हुए उस ज्ञान को अपने अनुभव में उतारते हुए बच्चों को समझने में सरल हो जाए, वो अपने अनुभव सहित जब बच्चों को देते हैं तो बच्चों को समझने में कोई कठिनाई नहीं आती। चिड़िया न केवल अपने बच्चे को दाना चुगाती है, लेकिन उसे उड़ना भी जब सिखाती हैं, तब भी आपने देखा होगा कि छोटे से बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसे घोंसले से बाहर ले आती हैं और लाकर उसके सामने थोड़ा उछाल भरती हैं, और उसको देखकर उसका बच्चा भी उछलता है। जैसे मां उछलती है वैसे बच्चा भी उछलता है, और धीरे धीरे मां, क्योंकि मैं सब ये चीजें बड़े ध्यान से देखती रही, मैं उस आधार से आपको बता रही हूं, तो कैसे मां धीरे धीरे अपना पंख खोलती है। बच्चे को पंख हैं, लेकिन बच्चे को भी पंख कैसे खोले जाएं ये उसे मालूम नहीं है। तो मां अपने पंख धीरे धीरे खोलकर थोड़ा सा ऊपर छलांग लगाती है, और जब बच्चा देखता है कि मां ने ऐसे कुछ किया तो वो भी करने लगता है, और धीरे धीरे उसके पंख खुलने लगते हैं और वो मां की तरह उड़ान भरने लगता है। ठीक प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया, लेकिन कैसे साकार बाबा को इस ज्ञान को सरल कर बच्चों को देने के निमित्त बनाया। और सदा बाबा ने बच्चों को एक ही बात कही, बच्चे अभी तो समय है, आप किसी को ज्ञान सुनाएंगे वो सुनेंगे। और ये बातें कहते बाबा को 78 वर्ष हो गए, लेकिन साथ ही बाबा ये भी साकार के समय कहते चले गए, समय ऐसा आएगा कि मनुष्य दुखी और अशांत ज्यादा होता जाएगा, वातावरण तामसिक होगा, परिस्थितियां काफी जटिल होंगी। ऐसे समय पर उसे फौरन कोई चीज चाहिए जो उसको जीवन की एक सही राह दिखा सके। बच्चे वो लंबा समय ज्ञान सुनने में नहीं चाहेंगे, लेकिन अपनी परिस्थितियों के समाधान चाहेंगे, जिसका आप सबको अनुभव भी हो रहा होगा कि आज हमारी प्यारी शिवानी बहन, जो कि बाबा की एक बहुत सुंदर रचना है, जब ज्ञान लोगों को सुनाती, ऐसा नहीं कि बाबा का ज्ञान नहीं सुनाती, लेकिन ज्ञान के साथ साथ बड़े सरल शब्दों में निजी अनुभव के आधार से वो जब किसी परिस्थिति के हल का या समाधान की बात सुनाती है तो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। यही कहते आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे शिवानी बहन सुनाती है कैसे वो परिस्थितियों का समाधान हम कर सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को बहुत समय से कहते आए कि बच्चे ज्ञान सुनो, योग लगाओ, लेकिन अपने अनुभवों को बढ़ाओ। जितना जितना ज्ञान के अनुभव आपके बढ़ते जाएंगे, योग से आपके जीवन में कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर शक्तिशाली बनते जाओगे।
उतना उतना ज्ञान सुनाने का प्रभाव आप प्राणी मात्र को दे सकोगे। इसलिए ज्ञान के साथ साथ हर बात का अनुभव करो और अनुभव कर बाबा के सत्य ज्ञान को प्राणियों तक पहुंचाओ, जैसे कि शिव बाबा के ज्ञान को ब्रह्मा बाप ने पहुंचाया और कैसे ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया, ऐसे ब्राह्मणों को सदा बाबा की आज्ञा रही कि ज्ञान सुन, ज्ञान का मनन चिंतन करो, जिससे संसार के नाना प्रकार की परिस्थितियों के जो संकल्प आपके मन को घेरे रखते हैं, उन व्यर्थ संकल्पों से आपकी मुक्ति होती चली जाएगी और अनुभव सहित ज्ञान देने से आपका जीवन भी ज्ञान में बनेगा और औरों को भी ज्ञान में बना सकोगे। जिस पर बात करते करते मुझे ख्याल चल रहा है कि सचमुच शिव बाप को ब्रह्मा बाप ने कितना सुंदर पहचाना। हर बच्चे के पहचानने में अंतर है। वो समय था जब पांडव भवन, जिसे पोखरान हाउस पहले कहते थे, वो छोटा सा घर था, खरपच्चियां सी पड़ी होती थी छत पर और वर्षा के टाइम कभी कहीं से पानी गिरता रहता था। वो थोड़ी सी खटियाई होती थी, बाकी छोटे से कमरों में गद्दे बिछा देते थे, वहीं बच्चे सोते थे और अगर 200 बच्चे आ गए तो मानो हाउस फुल हो गया। बहुत बच्चे आ गए, अभी बच्चे थोड़े समय के बाद आना है। ऐसे समय पर जबकि पब्लिक में ब्रह्मा कुमारी के विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां चल रही थी और भ्रांतियों के कारण काफी विघ्न भी आते, लेकिन शिव बाबा ने जब ये महावाक्य उच्चारण किए कि बच्चे, विश्व पिता सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के लिए आया है, केवल भारतवासी बच्चों के कल्याणार्थ नहीं, लेकिन भारत वो धरती है जहां देवताओं का बीज ज्यादा पनप सकता है और वो देव आत्माएं विभिन्न स्थानों पर जो जा चुकी हैं, वे सब लौटकर अपने दैवी धर्म में आ जाएंगी। इसलिए विश्व के कल्याण अर्थ स्वयं सर्वशक्तिवान इस धरा पर आया है। अब बाबा के ये बोल मुझे याद आ रहा है कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे उन बोलों को समझा। जब पांडव वन में रहने के लिए स्थान कम था तो बहुत सी वहां मिनिस्टर्स कॉटेजेस होती थी और आज भी हैं, उस समय वो किराए पर ली जाती थी। और उसके अलावा छोटे छोटे मकान जो लोगों ने हिल स्टेशंस पर जैसे मकान बना दिए होते हैं और कभी किसी साल में आ गए और आकर वहां विराजित हो गए, वैसे वो मकान बंद रहते थे। और जब कुछ बच्चे ऐसे आ गए तो बाबा को वो मकान भी किराए पर लेने पड़ते थे ताकि बच्चे आराम से रह सकेंगे। तो कुछ ऐसे बच्चे आने लगे जो धनशाली थे। उन्होंने बाबा को ये शब्द कहा कि बाबा, क्यों नहीं हम ये छोटे छोटे कुछ भवन अगर हम खरीद कर लें तो हमेशा किराए पर मकान नहीं लेने पड़ेंगे और ये सेवा में काम आ जाएंगे। तो बाबा उनका बोल सुनकर मुस्कुरा देते और मुस्कुराते हुए कभी कभी कह देते, बच्चे तुम क्या समझते हो, विश्व का परिवर्तन करने वाला विश्व कल्याणकारी आया है। अरे बच्चे, जो आज तुम्हारी रसोई है
इस किचन जितनी तो तुम्हारे बर्तन होंगे जिसके अंदर तुम सब्जी बनाओगे। तो सारे बच्चे हंस देते, मुस्कुरा देते, क्योंकि उस समय तो गिनती के ही तो सेवा केंद्र थे। और किसी भी सेवा केंद्र के कोई भी जाने वाले एक दो से सब आपस में परिचित होते थे, चाहे वो लखनऊ से आए या अमृतसर से आए या कानपुर से आए, हर एक हर एक को जानते थे, क्योंकि छोटा परिवार था, बड़े प्यार से आपस में रहना मिलना जुलना चलता था। तो जब बाबा को ये शब्द बाबा ने कहा कि तुम्हारी रसोई जितने तो बाबा के देगचे होंगे बच्चे, तुम क्या समझते हो? तो बच्चे भी मुस्कुराते, बाबा आज हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, लोग सुनते नहीं, और कई तो यहां तक कह देते थे या तो दरवाजा बंद कर लेते और या ये कह देते कुछ दान लेना है तो ले लो और जाओ, हमने ही दरवाजा खोलेंगे। ऐसी तक भी उस समय स्थिति थी। बाबा लोग भारत के तो ज्ञान नहीं सुनते, आप कहते इतने लोग आएंगे। और बाबा को ऐसे स्पष्ट था, अरे बच्चे क्या समझते हो, ये पांडव भवन तो तुम्हारा तीर्थ स्थान बन जाएगा। इस दरवाजे से लोग आएंगे, इस दरवाजे से निकल जाएंगे। कुछ समझ नहीं आती थी बातें, लेकिन शिव बाप समझे और ब्रह्मा बाप समझे, जिसको कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। इतना ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के बोल को सुनते हुए किस कदर जाना कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व का विद्यालय बनकर रहेगा। और बच्चों को ये आज्ञा देनी शुरू कर दी कि जो भी साहित्य बनाओ वो इस प्रकार का बनाना कि विश्व की अनेक भाषाओं में उसकी टीका हो सके और उन भाषाओं में भाषा अनुवाद हो सके। बच्चे ये सारे विश्व में तुम्हारे चित्र जाएंगे, तुम क्या समझते हो? तुम सारे विश्व में बच्चे जाएंगे और विश्व की आत्माओं को संदेश देंगे। तो कई बार आपस में दादियां भी हमारी कहती थी कि स्कूल तो जाके देखा नहीं, गए हैं तो छोटी मोटी थोड़ी 4-6 क्लासेस पढ़ ली या 10 तक पढ़ लिया, लेकिन सारे विश्व में हम कैसे जाएंगे? और बाबा यही कहता, बच्चे ये विश्व का कल्याणकारी, विश्व का नव निर्माण करने वाला स्वयं आया है, तुम क्या समझते हो? तो जहां शिव बाबा तीनों कालों को जानने वाले बने, वहां ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा के ज्ञान से तीनों कालों को बहुत स्पष्टता से और बड़े सुंदर रूप से समझा और समझकर बच्चों को समझाते। बच्चे कोई कुछ भी कहता है उसको कुछ प्रत्युत्तर नहीं दो। जिसका एग्जाम्पल बाबा के समय हुआ कि जब कलकत्ता में एक विश्वामित्र नाम से अखबार थी और उसने ब्रह्मा कुमारीज के अगेंस्ट कुछ निकाला और वहां के कुछ धनाढ़ लोग और नामी ग्रामी लोग जब ज्ञान में आते थे तो उन्होंने बाबा को पत्र लिखकर ये कहा कि बाबा ये इंसल्ट हमसे सहन नहीं होती, हम इन पर केस करेंगे। और बाबा ने फौरन पत्र में लिखा कि बच्चे, बाप बच्चों को जानते हैं, बच्चे बाप को नहीं पहचानते। बाप कभी बच्चों पर केस नहीं करता है, केवल उनको ये लिखकर भेज दो कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, क्योंकि विश्वामित्र उसकी अखबार का नाम है। और सचमुच एक समय ऐसा आया जब उन्होंने रियलाइज किया कि हमने जो कुछ किया ये राइट नहीं किया, क्षमा भी मांगी और इस विद्यालय की गतिविधियों को बहुत समय तक अपने न्यूज़पेपर में देते रहे।
ताकि जो हमने गलत किया उसको हम ठीक कर दें। तो शिव बाबा तो ज्ञान देते रहे, लेकिन ब्रह्मा बाबा उस ज्ञान सागर के ज्ञान को इस कदर पहचानते थे कि बाबा का बोल निकलते ही इस बोल को कार्यान्वित करना ही है, और ये हुआ ही पड़ा है। आप सोचिए, ये ब्राह्मण बच्चों की ईश्वर के ऊपर निश्चय की फाउंडेशन है। अगर उन्हें ये निश्चय नहीं है कि स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान ज्ञान सुना रहा है, बिना फाउंडेशन के अगर कोई भवन खड़ा कर भी देंगे तो उसे तो तूफान का झोंका भी गिरा देगा, छोटा सा प्रकृति प्रकोप भी उसको गिरा देगा। इसलिए बाबा सदा हम बच्चों को ये सुनाते रहे, बच्चे निश्चय जानो, ये सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का विश्वविद्यालय है और इसमें विश्व की आत्माएं पढ़ने के लिए आएंगी और बाप को पहचान कर सारे विश्व की आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बनेंगे। तो मैं ऐसा कहूंगी कि बाप ने शिव बाप को पहचाना और बच्चों को पहचान देकर अनुभव के आधार से उस बाप की निश्चयात्मक स्थिति में लाया। आज मैं कई बार देखती हूं कि पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में कितना फर्क आ गया है। पहले कोई क्वेश्चन नहीं होता था, बस शिव बाप की पहचान मिली, आत्मा को स्वयं की पहचान मिली, संबंध जुट गया, प्रभु प्राप्तियों का अनुभव होना शुरू हो गया। अब कोई उनसे पूछता है कि आप कैसे कहते हो कि भगवान हमको पढ़ा रहा है, उस समय उनके मुख से यही उत्तर निकलता था, तो क्या आप समझते हैं इंसान हमको पढ़ा रहा है? अरे तीनों कालों का ज्ञाता जब तक तीनों कालों का इतिहास और भूगोल बच्चों को ना समझाए, तब तक बच्चे कैसे समझ सकते? ये वही समझा रहा है, ये कोई और नहीं है। बहुत कठिनाइयां आई उस समय, बहुत विघ्न आए उस समय, बहुत परीक्षाएं हुई उस समय, लेकिन किसी ने उन चीजों की परवाह नहीं की। एक लग्न, एक निश्चय कि सर्वशक्तिवान स्वयं धरा पर आकर हम बच्चों को मनुष्य देवता बना रहा है, ये तीनों कालों का ज्ञान हमको दे रहा है। इसलिए बाबा सदा कहते हैं, कोई भी कर्म करो, तीनों कालों का ज्ञान अपने सामने रखते हुए करो। इसको बुद्धिवान कहा जाता है। समझदार दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन बुद्धिवान बहुत थोड़े होते हैं। और बाबा बच्चों को समझ के आधार से अनुभव करने का बताकर हमें बुद्धिवान बनाते हैं। आज कई बार ऐसा है कि किसी के सामने कोई परिस्थिति आती है और यही समझते हैं ये परिस्थिति ठीक हो जाए तो हमारा योग लगेगा, तब हमारी अवस्था एक रस हो सकेगी। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे प्रसन्नचित नहीं बनो, प्रसन्नचित बनो। आप कोई कहते हैं बाबा तो कह रहा है प्रसन्नचित नहीं बनो, प्रसन्नचित बनो, लेकिन जब तक प्रश्न का समाधान ही नहीं होगा तब तक प्रसन्नता कैसे आएगी? और बाबा कहते हैं योग युक्त रहो, जब तक प्रश्न का समाधान नहीं, उत्तर नहीं मिला, तब तक मन की स्थिति अचल नहीं, तो योगी कैसे बन सकेंगे? इसलिए पहले तो हमारे प्रश्नों के सब समाधान होने चाहिए। लेकिन बाबा के ये वर्षन्स हम भूल जाते हैं कि बाबा के ज्ञान की समझ
बुद्धि से नहीं आ सकती है। ईश्वरीय ज्ञान की समझ दिव्य बुद्धि के आधार से आती है। अगर आप बुद्धि से किसी बात को समझने लगेंगे तो बुद्धिमान के अंदर बहुत से प्रश्न उठते हैं, क्योंकि उसके पास सांसारिक नॉलेज बहुत है और वो उन प्रश्नों के समाधान में ही लगा हुआ अपना समय गंवाता रहता है, और जो ईश्वर प्राप्तियां प्राप्त करा रहा है उस प्राप्तियों से वो संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए बाबा का ये कहना, अगर मन में कोई प्रश्न है और समझाने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपका समाधान उस परिस्थिति का नहीं हो रहा है, तो बच्चे प्रश्न को एक तरफ रख दो और मुझे याद करो। याद से तेरी बुद्धि दिव्य बन जाएगी, और जब आपकी बुद्धि दिव्यता के लेवल तक पहुंचती चली जाएगी तो जो आपका बहुत समय से प्रश्न है जिसका समाधान आपको प्राप्त नहीं हुआ, वो स्वतः ही आपको समाधान ऐसे प्राप्त होगा जैसे कि बात कुछ है ही नहीं, लेकिन इतना टाइम हमने क्यों गंवा दिया। हम बुद्धि को लड़ाते हैं लेकिन बुद्धि को दिव्य नहीं बनाते। इसलिए बाबा बार बार कहता है, जितना हो सकता है आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो, और जितना जितना याद की स्थिति बढ़ती जाएगी उतना बुद्धि में दिव्यता आती जाएगी। दिव्यता के आधार से कल्प पहले वाला वो ज्ञान जो आत्मा ने सुना हुआ था, वो उसके संस्कार जागृत होने शुरू हो जाएंगे और उसे स्वयं से स्वयं ही स्पष्ट होगा कि इसका वास्तव में उत्तर है क्या। जैसे व्यवहारिक रूप से देखें, बाबा हमेशा कहता है तीनों कालों को सामने रखते हुए कोई भी कर्म करना। मान लीजिए कोई मनुष्य है, बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, धन काफी है, समाज में काफी नाम है, काफी मान है, सब उनको सलाम करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा मनुष्य वर्तमान में कई बार समझता है कि मेरा इतना नाम, इतना मान, इतना धन कमाया, इतना यश कमाया, उसका अभिमान आ जाता है और वो अभिमान के वशीभूत होकर कई बार घर में जो उसका साथी, जीवन संगनी पत्नी है, उसके साथ भी वही व्यवहार करता है जैसा कि व्यवहार समाज में अपने से नीचे वालों से करता है। आता ही रोब दिखाना, जोश दिखाना, और वो रोब और जोश को वो अन्य साथी सुनता है, क्योंकि उसे मालूम है कि बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं, बच्चियों की शादी करनी है, बच्चे स्टैंड नहीं किए हैं, अगर इनका हम सुनेंगे नहीं, इनका जोश या आवेश हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये प्राणी हमें जो सहयोग देते हैं परिवार की परवरिश में, वह सहयोग नहीं देंगे। इसलिए बच्चे भी सुनते हैं, पत्नी भी सुनती है, और उनके अन्य संबंधी भी उनका मान रखते हुए उनकी कोई भी बुराई को बुराई न समझ उनकी महिमा करते सुनते चले जाते हैं। अब यह वर्तमान समझ मनुष्य ने अपने स्वभाव को बना लिया। जब कुछ आयु बढ़ती चली जाती है, बच्चे भी पढ़कर लायक होते जाते हैं। मानो मां ने बच्चों को लायक बनाया, भले पति के सहयोग से बनाया, और वो बच्चे लायक बन पिता से भी ज्यादा कमाने लग गए, और पिता अपने कार्य से रिटायर हो गया,
अब वो जो नाम मान था जो समाज में, अब उसमें थोड़ी कमी आ गई। अब घर में वो वैसा ही रूप दिखाता है जैसे कि पहले दिखाता था। तो आज घर में पत्नी भी नहीं सुनती, बच्चे भी नहीं सुनते। अब उसको बड़ा बुरा लगता है कि अरे जमाना बड़ा खराब हो गया। आज मेरी पत्नी मेरे आगे कभी बोलती नहीं थी और जो मैं कहता था बच्चे वैसा ही करते थे, और आज देखिए जब मैं बच्चों को कहता वो नहीं सुनता, यहां तक कि मेरी जीवन की संगनी वो भी मेरा भी इतना रिगार्ड नहीं रखती जितना रखती थी। ये जमाना बड़ा खराब हो गया। जमाना खराब नहीं हुआ, लेकिन प्राणी ने वो जो कर्म करता रहा, वर्तमान को केवल उसने समझा कि मेरी पद पदवी के कारण मेरा दबदबा समाज में बहुत है, इसलिए सबको दबाकर चलता रहा। लेकिन जब उसका दबदबा खत्म हुआ या कम हुआ और बच्चों ने भी दबदबा वाले पदों को संभाल लिया, बच्चियों ने भी अपने अपने घर शादी करके चली गई, अब पत्नी भी पति का क्यों सुनेंगी? बिना मतलब के किसी का रोब क्यों सुनेंगी? बच्चे जब स्वयं अपने स्टेटस में आ गए तो बच्चे भी पिता का रोब अभी क्यों सुनेंगे? अब जमाना खराब नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने जबकि पद पोजीशन में थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये पद पोजीशन, ये धन मान, ये सदा के लिए नहीं रहा, नहीं रहेगा। इसलिए मुझे समाज में ऐसे चलना चाहिए जो मैं सदा के लिए चल सकूं। और जब वो सदा के लिए चलने के संस्कार नहीं बने और पद पदवी से नीचे उतरने पर वैसे ही रोब, वैसा ही जोश दिखाना शुरू किया, तो सब ने उनको नीचा दिखाना शुरू किया। अब उनकी मनोस्थिति कैसी होगी? इसलिए बाबा सदा कहता है कोई भी कर्म जब करते हो तो देखो इसका परिणाम क्या निकलेगा। अगर किसी ने ऐसा कर्म किया था तो उसका परिणाम क्या हुआ, और अगर मैं ऐसा कर्म करूं तो मेरा भविष्य में क्या परिणाम होगा। सदा बाबा ने हम बच्चों को तीनों कालों का ज्ञान दिया और तीनों कालों की स्मृति में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ये ईश्वर का पालना है, ये प्रभु का प्यार है, और हम सबका आपस में प्यार भी तभी जुटा रह सकता है जब हम हर एक को तीनों कालों की निगाह से देखेंगे। मैं पहले बाबा के प्यार की बात करती हूं, कितना प्यार से बच्चों की पालना की। मैंने कभी कभी सुनाया भी हुआ अपना अनुभव कि बाबा हम बच्चों को कभी पहाड़ी पर या नकी लेक की तरफ घुमाने के लिए ले चलते थे, लेकिन जो बच्चा बाबा का हाथ पकड़ लेता था वो छोड़ना नहीं चाहता था। अब मैंने पकड़ लिया, मैं ही पकड़ के चलूंगा। तो बड़े प्यार से बच्चे बाप इकट्ठे जाते थे। तो मुझे याद आता है बाबा भी देखता है, अन्य बच्चों का भी मन होता है कि उस शिव बाबा ने जिस साकार रथ से हमें जन्म दिया उस साकार के हाथों को हम भी पकड़े। और कई आगे पीछे ऐसे आते थे, लेकिन जब पकड़ लेता था वो छोड़ता नहीं था। तो एक बार घुमाने के लिए बाबा ले जा रहे थे, तो जिन्होंने हाथ पकड़ा उनका हाथ छुड़ाया और छुड़ाकर बाबा ने 5 उंगलियां ऐसी कर दी और 5 उंगलियां इधर, 5 उंगलियां इधर। 5 बच्चों ने इधर बाबा का हाथ पकड़ लिया, 5 बच्चों ने इधर से पकड़ लिया। अब 10 बच्चे बाबा के दोनों हाथ पकड़कर बाबा के साथ चल रहे हैं। अब बाबा बड़े प्यार से कहता है, अरे ये बाप कितना बचड़े वाला है, कितने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जा रहा है, कैसे बच्चों को प्यार करके
ऐसा नहीं कि निराकार बाबा प्यार का सागर है, लेकिन उसने साकार द्वारा बच्चों को इतना प्यार दिया और साकार ने उस निराकार के प्यार को इतना जीवन में अनुभव किया कि ये अंतर करना बच्चों के लिए कठिन हो गया था कि ये प्यार देने वाला शिव बाप है या ये प्यार देने वाला स्वयं साकार बाप। दोनों की इतनी समानता की स्थिति आती, लेकिन इतनी समानता के बावजूद भी साकार बाबा सदा ये कहते, बच्चे ये तो प्यार का सागर बाबा अपने बच्चों को प्यार करता है। कभी भी साकार से जुड़ नहीं जाना, संबंध रखना, सम्मान देना, स्नेह देना, ये अलग चीज होती, ये मर्यादाएं होती। लेकिन संबंध सर्वशक्तियों को प्राप्त करने का वो एक ही बाप से होता है। जिस बाप को ये बाप भी याद करता है, तुम बच्चों को भी याद करना है। कभी बाबा ने मैंपन नहीं दिखाया, मैं ये करता हूं। करते हुए भी बच्चे बाबा ही करता है, जो बाबा कहता है साकार वही तो करता है, कोई अपनी मनमत से तो नहीं करता। तो कैसे बाबा ने अपने बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना लालन पालन दिया और आज वो यज्ञ यहां तक पहुंचा। हम देखें आपस में हम ब्राह्मण बच्चों का कितना प्यार होना चाहिए। ठीक है, हर एक के संस्कार अपने, हर एक का स्वभाव अपना है। जैसा कि मैं पूर्व कह चुकी हूं कि दो एक्टर भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो हम कैसे ये अनुमान लगाएं कि जो मैं चाहता या चाहती हूं वैसा ही दूसरा भी करेगा। हर एक का करना, हर एक का बोलना, हर एक का सोचना अपने रूप से होगा। इसलिए बाबा सदा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो बड़े का बड़प्पन है कि क्षमा कर दे, लेकिन क्षमा करके छोड़ ना दे। अगर छोड़ देगा तो गलती करने वाला पुनः पुनः गलती करेगा और आप ये कहेंगे कि कब तक किसी की गलती को हम क्षमा करते रहें। आखिर तो हमें भी कुछ बोलना पड़ेगा। तो बाबा ने हमको कितनी सुंदर शिक्षा दी है कि बड़े का बड़प्पन, छोटे की गलती को क्षमा कर देना है, लेकिन क्षमा कर देने से आपका काम पूरा नहीं होता है। क्षमा कर देने के पश्चात अपने मन की शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं इस कदर उस आत्मा को दो जो निर्बल आत्मा बलवान बन जाए और उस अव्यक्त बलवान स्थिति के आधार से अपनी कमियों और कमजोरियों से मुक्त हो सके। कई बार कई बच्चे ये कह देते हैं, हमने किसी की कमजोरी को देखा, एक बार क्षमा किया, दो बार क्षमा किया, आखिर कब तक क्षमा करेंगे। ये उस व्यक्ति की हार नहीं है, ये क्षमा करने वाले की हार है कि जिसको क्षमा किया वो बदल नहीं रहा। बाबा हमेशा कहते हैं, ऐसी परिस्थितियां या ऐसे प्राणी आपके सामने आते हैं तो आप ये समझो कि ये मेरी प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए ये प्राणी निमित्त बने। अब मुझे अपने मन की श्रेष्ठ भावनाएं और श्रेष्ठ कामनाओं के आधार से इनकी मनोवृत्ति का परिवर्तन करना है और इसका प्रैक्टिकल प्रयोग कर देखना है। मान लीजिए हर व्यक्ति का अपना अपना रोल है
अपना अपना पार्ट है। कोई परिवर्तन करने के बावजूद भी, आपकी मेहनत के बावजूद भी वो परिवर्तित नहीं होता। तो जब वो परिवर्तित नहीं होता है तो बाबा कहते हैं निरुत्साहित ना हो जाना। आपने जो मन की शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं का वाइब्रेशंस बनाए, वातावरण बनाया, वो वातावरण सर्वप्रथम आपको अन्य के नेगेटिव वातावरण से बचने का बहुत सुंदर साधन बन गया। क्योंकि इस संसार में चारों तरफ नकारात्मक वातावरण है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, और वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर किसी की स्थिति पर बिना मतलब भी अपना प्रभाव डालेगा। और अगर मेरे मन की स्थिति शुभ भावनाओं वाली, शुभ कामनाओं वाली सर्व के प्रति होगी, तो कम से कम मैंने अपने आसपास का ऑरा ऐसा पवित्र और शक्तिशाली बनाया जो दूसरा तो नहीं बदला, लेकिन उसके ना बदलने का प्रभाव मेरी स्थिति पर अपना प्रभाव नहीं डाल सका। और उनके ना परिवर्तन होने पर मेरे मन में कोई रंजिश नहीं, मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं कि कोई बदलता तो नहीं है। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं बदलता तो उसके प्रभाव से हम भी तो स्वयं को ना बदलें। अगर मेरे दैवी संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार किसी के कमजोर संस्कारों से परिवर्तित होते हैं तो ये मेरी कमजोरी है। इसलिए बाबा सदा कहते हैं, आप अगर किसी के लिए शुभ सोचते हो, सकारात्मक चिंतन करते हो, तो ये आप किसी की सेवा नहीं कर रहे, प्रथम ये आप अपनी सेवा करते हो। इसलिए गायन है कि हे आत्मा, तो अपना मित्र आप है और अपना शत्रु आप है। और अगर हमें स्वयं से स्वयं की मित्रता करनी नहीं आती तो हम किसी के मित्र नहीं बन सकते। तो जो दैवी परिवार का स्नेह है, संबंध है, उस स्नेह और संबंध में जुटे रहने के लिए भी बाबा ने हमको बहुत सी युक्तियां, बहुत से तरीके बताए। नहीं तो क्या होता है, मन में व्यर्थ के चिंतन चलते, और व्यर्थ के चिंतन न केवल वातावरण को कमजोर करते हैं और किसी के कमजोरी के प्रभाव से हमें प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे तन पर भी कई प्रकार के रोग आने की संभावना बन जाती। बड़ा सुंदर, मैं यहीं शायद प्रेम मसंत जी ने, किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा, मन में संकल्प चलते हैं नेगेटिव, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया, करना नहीं चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो कुछ नेगेटिव से हमारे चलते हैं संकल्प, और वो नेगेटिव संकल्प जब चलते हैं तो अच्छी बात कही कि कुकर है, उस कुकर के ऊपर विसल लगी होती है। अगर आग पर रखा है कुकर और उसके अंदर स्टीम बन गई है, भाप बन गई है, तो कुकर उस भाप को बाहर निकाल देता है और अंदर पड़ी चीज को गलाता है या सेव करता है। परंतु मनुष्य जब ज्यादा बुद्धि चलाता है, बहुत सोचता है, तो उसके ऊपर यहां कोई विसल तो लगी हुई है नहीं। जो स्टीम बन रही है अंदर ही अंदर, कभी ईर्ष्या की, कभी हसद की, कभी बदले की, कभी कंपटीशन की, कभी तेरी मेरी ऊंचाई नीचाई की बातों की, ये जो अंदर चलता है, विसल तो है नहीं जहां से स्टीम निकल जाए। वो जो अंदर भाप बनती है, वो कभी टांगों में जाती है तो घुटनों को जकड़ लेती है, और कभी अंदर रहती है तो पेप्टिक अल्सर कर देती है, कभी अस्थमा कर देती है, कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। मैं निजी अनुभव के आधार से आपको बता रही हूं
कि कई बार हम बेसमझी से कई बातों का ऐसा चिंतन, जिस चिंतन ने हमारे स्वयं के जीवन पर अपना प्रभाव डालता है, हम उन बातों को भूल जाते हैं। और ईश्वर हमारी इतनी पालना करता है कि कदम कदम पर हमें बताता है कि बच्चे, सारे बच्चे देव पद को तो प्राप्त हो जाएंगे सतयुग में, लेकिन स्टेटस तो सबका अलग अलग होगा। सारे ही तो महाराजा, राजा या रॉयल प्रजा नहीं बन जाएंगे। हर एक में नंबरवार अंतर होगा। इसलिए कभी ये ना आशा रखो कि जैसा मैं करता या करती हूं वैसा ही दूसरे को भी करना चाहिए। हम मीठा बोलते हैं तो दूसरे को भी मिठास का रिस्पॉन्स मिठास से देना चाहिए। जब हम विनम्र बनते हैं तो इन्हें भी विनम्रता से हमारे साथ बिहेव करना चाहिए। नहीं, ये जगत में कोई एक भी प्राणी नहीं जो मेरी इच्छा से ही चलने वाला है। हर एक अपनी अपनी इच्छाओं का मालिक है। हाँ, मैं श्रेष्ठ उन्हें प्रेरित कर सकती हूं, श्रेष्ठ बात कह सकती हूं, श्रेष्ठ भावनाएं दे सकती हूं, लेकिन उन्हें मजबूर नहीं कर सकती कि वो ऐसा ही करे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम बच्चों की पालना करता हूं। अगर तुम मेरी ज्ञान की पालना को जीवन में लेते चले जाओ तो तुम यह पालना से पलकर अपने दैवी परिवार को भी इस पालना से पालकर अनेक आत्माओं के पलने के लिए अनेकों को तैयार कर सकते हो।